अस्सलाम वालेकुम, वॉइस आ रही है फरहान आपके पास? अच्छा, आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास तक जो हमारा प्रिंट पब्लिशिंग वाली साइट थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, सही इन डिज़ाइन है। और लास्ट क्लास तक हमने जो हमारी प्रिंट पब्लिशिंग वाली साइट थी वो हमने कंप्लीट की थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे इसका एक नया फेज़ इन डिज़ाइन का, विच इज़ डिजिटल पब्लिशिंग। ठीक है, डिजिटल पब्लिशिंग में क्या होगा, डिज़ाइनिंग सब वैसे ही होगी जैसे आपकी प्रिंट पब्लिशिंग में होती है, सिर्फ इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि डिजिटल पब्लिशिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। डिजिटल पब्लिशिंग में सबसे पहले तो आपके पास हम देखेंगे पेज ट्रांजिशंस किस तरह से लगती हैं, ठीक है, या उसका जो डॉक्यूमेंट सेटअप होगा उसमें साइजेस किस तरह के लिए जाते हैं। तो डिजिटल पब्लिशिंग में ये देखेंगे। इसके अलावा पेज ट्रांजिशंस होंगी, मीडिया के ऑप्शन होंगे। मीडिया में आप जो है वो साउंड कैसे लगा सकते हैं, साउंड या म्यूज़िक अगर आपको कोई लगाना है ई बुक में या किसी प्रेजेंटेशन में तो वो कैसे लगाते हैं। और इसके अलावा आप वीडियोस कैसे लगाते हैं अपने डिजिटल जो भी पब्लिशिंग है, डिजिटल बुक है आपके पास या कोई मैगजीन आप बना रहे हैं डिजिटली, तो उसमें कोई वीडियो किस तरह से लगा सकते हैं वो हम आज देखेंगे। आज तो खैर नहीं, अगर हो जाता तो आज देख लेंगे, वरना आगे देखेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो और मौजूद तो हैं इसमें, लाइक एनिमेशंस हो गए, एनिमेशंस भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ना हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब जो सॉफ्टवेयर थे जिन पे वो चलती थी वो अब ऑब्सलीट हो गए, वो मिलते नहीं है सॉफ्टवेयर। तो वो एनिमेशंस इसमें तो हम करके देख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो बाहर निकल के किसी सॉफ्टवेयर पे चल नहीं पाती। गूगल क्रोम सपोर्ट करता है, लेकिन उसमें भी गूगल क्रोम भी जो है आने वाले दौर में उसको फ्लैश प्लेयर को ऑब्सलीट कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो इसलिए वो हमारे लिए काम की नहीं है। तो खैर हम इसमें हाइपर लिंक्स देखेंगे कि आप कोई हाइपर लिंक्स बनाना चाहते हैं या कोई बटन्स बनाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से बना के और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होंगे आपके पास डिजिटल पब्लिशिंग के ऑप्शन। और ये तमाम ऑप्शंस आपको मिलते हैं विंडो में जाके। आपके पास विंडो का एक मेन्यू होता है, उस मेन्यू में आपको एक और मेन्यू मिलेगा इंटरैक्टिव का, और इंटरैक्टिव के मेन्यू में आपको ये सारे ऑप्शंस जो भी हैं वो मिलेंगे। ठीक है, पेज ट्रांजिशन हो या मीडिया हो या हाइपरलिंक हो या बटन्स हो, ये भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर
जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल पब्लिशिंग की, प्रिंट पब्लिशिंग, एक बुक स्टार्ट कैसे करते हैं और उसको एंड कैसे करते हैं, फाइनलाइज कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैं प्रीवियस सेशंस में बता चुका हूँ। ठीक है, आज की क्लास में हम डिजिटल पब्लिशिंग की स्टार्ट करें तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब जब आप डिजिटली कुछ पब्लिश करेंगे तो या तो आप कोई वेब बनाना चाहेंगे जो कि इस पे नहीं बनती, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपको साइजेस दिए हैं, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइपर लिंक है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती हैं 3 चीज़ें। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो ये 3 काम आपको करके दे सकता हो, तो वो आपको एक वेबसाइट बना के दे सकता है। पहली चीज़ इमेजेस, जो कि इनडिज़ाइन लगा सकता है, इलस्ट्रेटर भी लगा सकता है, फोटोशॉप भी लगा सकता है। दूसरी चीज़ टेक्स्ट, जो कि इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इनडिज़ाइन तीनों ही लिख सकते हैं। तीसरी जो अहम चीज़ होती है वेबसाइट बनाने के लिए, वो होती हैं लिंक्स। सही है, अगर आप ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर में लिंक्स जनरेट कर सकते हैं जो आपको किसी दूसरे पेज पे ले जाएं, किसी दूसरी फाइल पे ले जाएं, या किसी एग्जिस्टिंग वेब पेज पे ले जाएं, तो आप उससे वेबसाइट बना सकते हैं। और लिंक्स भी जो है वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और ये इनडिज़ाइन तीनों ही क्रिएट कर सकते हैं, तीनों जनरेट कर सकते हैं। किसी ज़माने में फोटोशॉप पे भी वेबसाइट्स बना करती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, तो इसलिए हम वो लिंक्स वगैरह वाली चीज़ें नहीं देखते। लेकिन ये तीनों चीज़ें अगर किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं तो आप उस पर वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर वेब का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप वेब टेम्पलेट्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे मोबाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरी जो डिवाइसेस हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, उनके साइजेस हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस में से आप कौन से वाली डिवाइस आपके पास कॉमन है उसको आप लेकर और काम कर सकते हैं। सही, सपोज मैं यहाँ से आईपैड का साइज ले लेता हूँ। सही, ये आ रहा है आईपैड प्रो, ये वाला, ये पूरा लेटर है। सही, इसको सिलेक्ट किया, लैंडस्केप में है, और मैंने जाके यहाँ से कुछ पेजेस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर 8 पेजेस सिलेक्ट कर लिए। सही, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पे से अनचेक रखिएगा, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से 2 कॉलम्स ले लेता हूँ। प्रीव्यू चेक करना है आपने कि कैसा आ रहा है, तो प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इस पर प्रीव्यू पे मैंने चेक लगाया तो यहाँ पे वो व्यू जनरेट कर दिया गया। ये साइज़ है पेज का, और कुछ इस तरह से 12 पिक्सल्स कम है मार्जिन मेरे लिए, क्योंकि पेज थोड़ा बड़ा है। मैं ये वाला पेज ले लेता हूँ, एंड्रॉइड का। सही है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा पेज होगा तो उसको एक्सपोर्ट में भी टाइम लगाएगा, इस वजह से। सो मैं यहाँ से जाके प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को बंद कर देता हूँ। गटर स्पेस मेरे लिए सही है। ये कॉलम्स भी 2 काफ़ी हैं। ये कॉलम गटर है, ये मैं थोड़ी सी इंक्रीज, नहीं सही है। मार्जिन मैं थोड़ी सी चेंज करें, 36 है, 40 कर लेते हैं इसको। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो सेम वैसे ही पेजेस आएंगे। पेजेस आपको एडजस्ट करने, तो आप बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट करेंगे जैसे इससे पहले आपने प्रिंटिंग के लिए किए थे, प्रिंट पब्लिशिंग के लिए। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे पहली चीज आपको जो समझा रहा हूँ वो है आपके पास पेज ट्रांजिशंस। ठीक है, कि पेज में ट्रांजिशंस कैसे लगाते हैं। बेसिकली पेज ट्रांजिशंस क्या होती हैं, जब आप डिजिटली किसी चीज को पब्लिश करेंगे, तो जैसे पावर पॉइंट अगर आप दोनों में से किसी को चलाना तो क्या होता है उसमें कि वहां पर स्लाइड्स की ट्रांजिशन होती है। मतलब जब आप स्लाइड चेंज करते हैं तो वहां पर एक इफेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम अगर चेंज करेंगे तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ जब भी कोई स्लाइड, कोई डिजिटली किसी प्रेजेंटेशन को या किसी बुक को पढ़ रहा हो, तो उसमें वो उसको ट्रांजिशंस चलते हुए नजर आए। तो इसके लिए ट्रांजिशन दिखाने के लिए, अभी क्योंकि वाइट पेजेस हैं, तो अगर मैं इसको दिखाता भी हूँ तो ये ऐसे ही नजर आएंगी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ तस्वीरें ऐड कर रहा हूँ। मैं फाइल में जाता हूँ और फाइल से जाके मैंने यहाँ पे प्लेस करवा दिया कोई डॉक्यूमेंट, और इसके ऊपर मैं जो सारी पिक्चर्स हैं, 3 3 6 और 2 8 8 ही हैं अभी, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से मैंने ये एक पेज पे लगा दी। शिफ्ट प्रेस करके एक पेज पे मैंने ये लगा दी। इसी तरह से शिफ्ट प्रेस करके इस पेज पे लगा दी। इसी तरह से शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे
प्लेस शिफ्ट एंड ड्रैग, इस तरह से शिफ्ट एंड ड्रैग छोड़ दिया। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी, ये वाला फील्ड है पूरा पेज, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पेजेस को फिल्ड कर लिया है, और इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। ट्रांजिशंस, ठीक है। अब ट्रांजिशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन लगाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे विंडो में, और विंडो में जाके मैंने आपको बताया कि इंटरैक्टिव का ऑप्शन मिलेगा, और इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं ये सब डिजिटल पब्लिशिंग के लिए, ये आपको प्रिंट होने के बाद नजर नहीं आएंगे। ये आप जब कोई चीज स्क्रीन पे ही पढ़ रहे होंगे, कोई जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे डिजिटली नजर आएंगी। प्रिंटिंग में इसका कोई काम नहीं है, प्रिंट पब्लिशिंग में कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। सो यहाँ पर हमें लगाना है पेज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे पेज ट्रांजिशन का ऑप्शन है, मैं पेज ट्रांजिशंस पे जाके क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी नन ट्रांजिशन है। सही, अब कौन से पेज पे कौन सी ट्रांजिशन लगानी है उसके लिए चाहिए आपको पेजेस पैनल। तो पेजेस पैनल के लिए मैं विंडो में जाता हूँ, और विंडो में जाके यहाँ पे मेरे पास मिलेगा पेजेस पैनल। तो पेजेस पैनल भी मैंने ओपन कर लिया, इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं। सही, इसका साइज मैंने कम कर दिया यहाँ से थोड़ा सा, ऐसे रख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से जाके पेज नंबर 1 पे सिलेक्ट किया। देखें, जब भी आपकी ट्रांजिशन लगेगी वो पूरी स्प्रेड पे लगती है, ठीक है। अगर इस पेज में अभी तो मेरे पास एक एक पेज की ही स्प्रेड है, अगर ये 3 पेज की भी स्प्रेड होती तो पूरे पेज पे एक ही ट्रांजिशन लगाता, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये वाला पेज नंबर 1 बताया, और मैंने कहा अभी इसकी नन ट्रांजिशन है, इसको कर दो ब्लाइंड्स। अब इन डिजाइन में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि आपको इन डिजाइन कभी भी लाइव ट्रांजिशंस नहीं दिखाता, ठीक है। ट्रांजिशन सिर्फ वो इतनी दिखाता है कि यहाँ पर ये ट्रांजिशन चलते हुए नजर आ रही है, और आप एज्यूम कर लेंगे ये वाला जो पेज है वो इस तरह से ट्रांजिट होगा, ठीक है। डायरेक्शन कैसी चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तो सिर्फ आप इसको यहीं से देख सकते हैं कि ऐसी ट्रांजिशन इसके ऊपर लगेगी। कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप इन डिजाइन में रहते हुए इसको लाइव देख सकें अपने पेज पे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक मसला है इन डिजाइन में। अच्छा, इसी तरह से मैं स्पीड पे जाता हूँ, और स्पीड स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए, या मीडियम चाहिए, तो मैंने मीडियम ही रखी हुई है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है आपको, और इस पे लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल स्प्रेड्स, यानी ये जो ट्रांजिशन आपने लगाई है, आप क्या चाहते हैं कि सारे पेजेस इस बुक में, इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उन सब पे ये वाली ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये मार्क हर जगह पे आ गया, हर स्प्रेड के बाद ये मार्क लगा हुआ है। इस मार्क से पहचान, इस मार्क की पहचान ये है कि जो है ये ट्रांजिशन लग गई है इस पेज के ऊपर, ठीक है। अगर आपको सब पे से हटानी है तो आप ब्लाइंड से जाके नन करें, और फिर इसको अप्लाई टू ऑल स्प्रेड्स कर दें, तो सब पे से हट भी जाएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अलग अलग ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इस एक पे क्लिक किया, इसको ब्लाइंड लगा दिया, इस पे क्लिक किया, और इसको जाके मैंने कवर लगा दिया, इस पे क्लिक किया, इसको जाके मैं पुश कर देता हूँ, इस पे क्लिक किया। इस तरह से अलग अलग मैंने की ट्रांजिशन लगा, जूम आउट कर दिया इसको, इसी तरह से इसको वाइप कर दिया, सही। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली ट्रांजिशन है वो है फेड, तो हम फेड लगा देते हैं इसके ऊपर, सही। एक सिंपल सी जनरल सी ट्रांजिशन है। ये जो अजीब अजीब सी ट्रांजिशन है बहुत बुरी लगती हैं जब आप किसी एक अच्छी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, तो ठीक है, थोड़ा कार्टूनिस्टिक लगने लगता है अगर आपने हर पेज पे अलग ट्रांजिशन लगाए। तो एक ट्रांजिशन रखें वो बेहतर रहता है, ठीक है। सो मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे लगा दी। अब इस ट्रांजिशन को मुझे एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ तो लाइव नजर नहीं आएगी, तो मुझे देखने के लिए इसको बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, पीडीएफ बनानी पड़ेगी इसकी। तो पीडीएफ बनाने के लिए लास्ट क्लास में जो मैंने पीडीएफ बनवाई थी वो अलग तरह की पीडीएफ थी। ये क्योंकि इंटरैक्टिव डिजाइन है, डिजिटल पब्लिशिंग के लिए है, तो इसकी पीडीएफ अलग बनेगी। सो मैं फाइल में जाता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो यहाँ से प्रिंट पीडीएफ हमने देखा था, लेकिन अब हमें करना है एडोबी पीडीएफ इंटरैक्टिव। इस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ से जाके आप
ओपन करवा दें, एक नया फोल्डर बना देता हूँ डिजिटल पब्लिशिंग के नाम से। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसमें ट्रांजिशंस 1 करके सेव करवा दी। ठीक है, जब आप सेव करेंगे इसको तो इसके थोड़े से अलग ऑप्शन होते हैं प्रिंट पब्लिशिंग के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितने पेजेस आपको एक्सपोर्ट करने हैं, मैंने ऑल कर दिया। अगर आपको कोई रेंज सेलेक्ट करनी है तो रेंज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आपको पेजेस की फॉर्म में करना है, स्प्रेड की फॉर्म में करना है, तो मैंने यहाँ पे स्प्रेड की फॉर्म, क्योंकि मेरे पास पेजेस और स्प्रेड अभी एक ही है, एक पेज की स्प्रेड है सारी। ठीक है, उसके अलावा ये व्यूइंग वगैरह सब आप छोड़ दें डिफॉल्ट पे। सही, प्रेजेंटेशन मोड पे अगर आपको देखना है तो ये कह रहा है ओपन इन फुल स्क्रीन मोड, यानी ये जो प्रेजेंटेशन है आप चाहते हैं कि ये फुल स्क्रीन मोड पे चले, तो मैं इसको चेक लगाता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है फुल स्क्रीन मोड पे ही नजर आती है, तो फुल स्क्रीन मोड पे मैंने इसको कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हर एक जो स्लाइड है वो कुछ देर के बाद खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से फ्लिप पेज एवरी, और यहाँ से आप सेकंड दे सकते हैं कितने सेकंड के बाद पेज चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मुझे नहीं करना है ऐसे। सही है, और जाके बाकी सब मैंने डिफॉल्ट पे रखा। एंड यहाँ पर देखें आपसे पूछ रहा है कि पेज ट्रांजिशन, जबकि मैं वहां लगा के आया हूँ। यहाँ पर देने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर लगाना भूल गए पेज ट्रांजिशन, तो यहाँ से आपको एक पेज ट्रांजिशन सब पेजेस पे लगा सकते हैं। यहाँ से और वहां से लगाने में फर्क ये है कि बस यहाँ से अगर मैं फेड लगाता हूँ तो जितने भी मेरे 8 पेजेस हैं सबके ऊपर फेड ही लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपने अंदर पेज ट्रांजिशन अलग अलग लगाई थी वही एक्सपोर्ट हो, तो यहाँ से जाके फ्रॉम डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेज ट्रांजिशन नहीं एक्सपोर्ट हो तो फिर आप यहाँ से नन भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक्सपोर्ट करनी है, जो मैंने अंदर पेज ट्रांजिशन लगा के आया हूँ, तो वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली एंड देन आप जाके एक्सपोर्ट कर दें। जगह मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये पीडीएफ जनरेट होगी और ये जो भी पीडीएफ रीडर में कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है उस पे ये आपको कह रहा है, ये फॉक्सजेट रीडर मेरा डिफॉल्ट पीडीएफ रीडर है, तो उसके ऊपर ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि आपको ये वाली जो स्क्रीन है फुल स्क्रीन मोड पे चलेगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चल जाए ये, तो मैंने यस किया जैसे ही। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन लगी हुई है, ये जो अभी आपने इफेक्ट देखा, ये एक इफेक्ट आया, ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो स्लाइड चेंज होते वक्त एक इफेक्ट आ रहा है, ये ट्रांजिशन है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, सो इस तरह से आप कोई पेज ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रांजिशंस हैं इसके अंदर जो बहुत सारे जो पीडीएफ रीडर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते, तो वो इसमें नहीं चलेंगी। मैंने जो लगाई थी वो तो तकरीबन सारी आ रही हैं। ये वाली फेड, हाँ ये वाली फेड लगी हुई, सही सब आ रही है। ठीक है, कुछ ट्रांजिशन होती हैं जो ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये एडोबी का सॉफ्टवेयर है और एडोबी का अपना भी एक पीडीएफ रीडर आता है एक्रोबैट के नाम से, ये एडोबी एक्रोबैट। तो मेरे कंप्यूटर में ये नहीं है क्योंकि ये जो है वो फ्री नहीं है तो इसलिए। ठीक है, तो ये होती हैं पेज ट्रांजिशन। इस तरह से आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है अगर आप उसको डिजिटली पब्लिश कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट करते वक्त मैंने जैसे बताया कि एक ट्रांजिशन लगाएं वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं इसको सेकंड एक्सपोर्ट में सिर्फ एक ट्रांजिशन यहाँ से फेड की लगा रहा हूँ और देन फिर मैं जाके इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। पीडीएफ रीडर ओपन है, यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये फेड फेड फेड। तो कोई एक ट्रांजिशन मुझे लगानी तो मैंने यहाँ से जाके अप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया। सो इस तरह से हम पेज ट्रांजिशंस लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। सही बंद कर दो। और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी जो भी डिजिटल फाइल होती है उसको पब्लिश किस तरह से करते हैं। ठीक है, हम दो तरह से पब्लिश करते हैं जो कॉमन हमारे पास पब्लिशिंग होती है, या तो हम उसको इंटरएक्टिव पीडीएफ में पब्लिश करवाते हैं, या फिर दूसरी चीज अब होती है ई पब। सही है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। इस वाले फाइल फॉर्मेट में भी आप पब्लिश करवा सकते हैं, बट इसके लिए इसको चलाने के लिए आपको कोई भी पीडीएफ रीडर चाहिए, और इस वाली फाइल को चलाने के लिए एडोबी का अपना सॉफ्टवेयर है, एडोबी डिजिटल एडिशन। ये सॉफ्टवेयर आपको इनकी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट से ये फ्री मिल जाता है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी भी ई पब वाली चीजें हैं वो इस पे चला सकते हैं। ठीक है,
इसको ईपब कैसे निकालेंगे, फाइल में जाऊंगा, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ट्रांजिशन में भी उसमें नहीं आती लेकिन अब शायद ऐड कर दी उन्होंने। तो यहाँ पर जाके आपके पास ये ऑप्शन है ईपब फिक्स लेआउट या रीफ्लोएबल। तो हम फिक्स लेआउट पे रखें क्योंकि मैंने अभी एक ही लेआउट यहाँ पे बनाया है। तो मैं यहाँ पे ईपब फिक्स लेआउट पे जाता हूँ, सही, यहाँ से मैंने क्लिक किया और इसके आगे मैं लगा देता हूँ ईपब। तो ये फाइल बस मैं चला के दिखा देता हूँ आपको कि एक्रो उस पर एडोबी डिजिटल एडिशन पे किस तरह से चलती है। ऑल पेजेस कर दिया और बाकी ज़्यादा सेटिंग्स इसमें नहीं होती, कन्वर्जन सेटिंग्स हैं, CSS जावास्क्रिप्ट और सब कुछ। तो मैं यहाँ से बस ऑल डॉक्यूमेंट ओके कर दिया तो ये फाइल हमारे पास बन जाएगी। सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, एडोबी डिजिटल एडिशन, ठीक 4.5 है, शायद अपडेट हो गया हो, लेकिन इस पे भी चल जाएगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक्सपोर्ट हो गई फाइल, एक्सपोर्ट तो गई। सी डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है डिजिटल पब्लिशिंग का, ये रहा। सही, अभी तक नहीं आया इसमें। तो ये ईपब है और इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन कर रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे एडोबी डिजिटल एडिशन पे ओपन करनी है इसको, और यहाँ से जाके ओके कर दिया। ठीक है, सो ये फाइल आ जाएगी और यहाँ से जाके आपका पहला पेज, दूसरा पेज, यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं। सही, सो ये दो तरह की पब्लिशिंग होती है और अभी इसमें कुछ है नहीं पब में देखने के लिए। लाइक अभी मैं वीडियोस और ऑडियोज लगाऊंगा तो फिर वो आपको इसमें नजर आ जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट था जिसमें मैंने ट्रांजिशन लगाई। नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया, कि हम मीडिया किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो मीडिया लगाने के लिए हमारे पास मीडिया का ही ऑप्शन होता है। लगता तो सेम है, जैसे मैं यहाँ इस वाले पेज पे कोई वीडियो लगाना चाहता हूँ। तो ये सेकंड पेज है इस डॉक्यूमेंट का। मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ। पहले तो ट्रांजिशन है, इसको मैं नाम देता हूँ मीडिया प्लेसिंग। ठीक है, मेरे पास फ्रेम है, मैं इसमें से तस्वीर हटा के और जो वीडियो है वो लगाना चाहता हूँ। तो वीडियो लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वीडियो आपके पास जो इसके सपोर्टेड फॉर्मेट्स हैं, सही, जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट्स हैं वो सब लग जाते हैं इसके ऊपर। MP4 की वीडियोस आप लगा सकते हैं, इसके अलावा FLV की वीडियोस आप लगा सकते हैं, इसके अलावा जो है AVI नहीं लगती, MOV की वीडियोस आप इसमें लगा सकते हैं। सही, तो ये 3 मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, तो इनकी वीडियोस यहाँ पर लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और फाइल में जाके मैं यहाँ से प्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस हो जाएगा, पहले से फाइल प्लेस्ड है। तो सही, जहाँ कहीं भी मेरे पास वीडियोस रखी हुई मैं वहाँ जाके वीडियोस इसमें ले लूँगा। यहाँ से जाता है, सही, बहुत सारे वीडियोस हैं लेकिन सही, सपोज ये वाली जो वीडियो है 17 MB, ठीक है, इसका फाइल फॉर्मेट है, आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देख के और इसका फाइल फॉर्मेट देख सकते हैं। ये MP4 फाइल फॉर्मेट की वीडियो है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने ओपन करवा दिया, तो इसके अंदर ये वीडियो आ जाएगी। सही है, अब लेकिन वीडियो में मसला ये होता है कि ये भी लाइव नहीं दिखाता, कोई भी इंटरेक्टिव वाली चीज InDesign लाइव नहीं दिखाता, लेकिन आप लाइव देख सकते हैं उसको। किस तरह से, आप विंडो में जाएंगे और विंडो में जाके यहाँ पे इंटरेक्टिव के ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है मीडिया पैनल। सही, एक आपको मीडिया पैनल चाहिए। मीडिया पैनल आपको ये बताएगा कि ये जो वीडियो है ये InDesign सपोर्ट कर भी रहा है या नहीं। जैसे ये यहाँ तो नहीं चल रही, लेकिन जब मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ और अगर यहाँ पे चल जाती है, सही, आपको साउंड नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो देखें ये यहाँ चल रही है। ठीक है,
सो वीडियो यहाँ चल रही है, इसका मतलब वो इस पेज पे भी चल सकती है। अच्छा, अब लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वीडियो पूरी आ भी रही है इस पेज पे या नहीं। तो यहाँ पर आपके पास मीडिया में एक ऑप्शन होता है पोस्टर का, अभी नन हुआ हुआ है, इसको जाके आप कर दें फ्रॉम करंट फ्रेम या कोई स्टैंडर्ड इस तरह से करके, ताकि आपको पता चल जाए कि जो फ्रेम आपको यहाँ नजर आ रहा है वो पूरा वहां पर आ भी रहा है या नहीं। तो ये पूरा आ रहा है तकरीबन, नहीं ऊपर से कट हो रहा है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिटिंग में जाता हूँ और मैंने इसको कर दिया फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली। तो पूरी वीडियो मेरे सामने आ जाएगी। अभी भी थोड़ा सा कट हो रहा है ना, तो मैंने मैनुअली उठा के डबल क्लिक किया और नीचे कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको एक रैंडम में क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई नया फ्रेम लेकर और इसको मैं फ्रॉम करंट फ्रेम दोबारा कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके पहले स्टैंडर्ड कर दिया और फिर फ्रॉम करंट फ्रेम कर दिया। ठीक है, तो कंप्लीट पूरी फिल्ड हो गई इसमें वीडियो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और मजीद ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि आप प्ले ऑन पेज लोड पे रखना चाहते हैं, यानी जैसे ही ये पेज सामने आए वैसे ही ये प्ले हो जाए, ऐसा कुछ करना है तो यहाँ से जाके आप इस पे चेक लगा दें। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है लूप, यानी जब वीडियो सपोज कितने तकरीबन 2 मिनट के 1 मिनट 52 सेकंड की ये वीडियो है, तो जब ये खत्म हो जाए तो इसको आप लूप भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लूप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, एक्सेप्ट फॉर पीडीएफ, यानी पीडीएफ में आप लूप नहीं कर सकते, उसके अलावा किसी और फॉर्मेट में जो वीडियो को सपोर्ट करता हो उसमें आप इसको लूप करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ लूप, मैं ऐसे ही चला देता हूँ उसको। अच्छा, और पुराना वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्रीवियस वर्जन में वो कंट्रोल्स के भी ऑप्शन मिलते थे, लेकिन वो अब खत्म कर दिए इन्होंने। तो यहाँ पर प्लेस अ वीडियो और ऑडियो यहाँ से, और सेट एक्सपोर्टिंग इंटरेक्टिव पीडीएफ। तो ये वीडियो है मेरे पास। अच्छा, अब इसको अगर आप लाइव देखना चाहते हैं कि ये कैसे नजर आएगी, तो देखें लाइव कोई भी इंटरेक्टिव वाली चीज देखनी हो पेज ट्रांजिशन के अलावा तो आप विंडो में जाएंगे। ये वैसे यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है आपको इस मीडिया के नीचे, यहाँ पर ये प्रीव्यू स्प्रेड ऑन ईपब, इस पे जाके आप देख सकते हैं। या फिर यही वाला जो पैनल है, यही वाला पैनल आपको विंडो इंटरेक्टिव और यहाँ पर ईपब इंटरेक्टिविटी प्रीव्यू पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ही आपको लाइव व्यू दिखाएगा कि आपकी जो भी बुक्स हैं या जो भी स्क्रीन आप बना रहे हैं वो किस तरह की नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिए गए कि आप पूरी बुक देखना चाहते हैं, यहाँ पर ये 2 बटन्स हैं। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें ये ईपब इंटरेक्टिविटी प्रीव्यू नहीं होता था, उसमें SWF प्रीव्यू होता था। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको सिर्फ एक पेज देखना है एक वक्त में या पूरी किताब देखनी है जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया। तो ये डॉक्यूमेंट मोड है और ये सिंगल स्प्रेड मोड है। ठीक है, सो मैं यहाँ से पूरा डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करता हूँ, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट मुझे प्रीव्यू करना है, मैंने इस पर क्लिक किया और अब मैं यहाँ से जाके प्ले करता हूँ तो ये पूरा लोड करेगा उसको। ठीक है, ये लोडिंग हो रही है। जब लोडिंग हो जाएगी तो ये पहला पेज था, इस पर हमने कुछ नहीं लगाया। अब मैं देखता हूँ जब मैं दूसरे पेज पे आऊंगा तो ये वीडियो देखिए ऑटो प्ले हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट किया तो वीडियो बंद हो गई। फिर मैं प्रीवियस आता हूँ उसी वीडियो के पेज पे, क्योंकि मैंने जो वीडियो है वो ऑटो प्ले पे लगाई हुई, प्ले ऑन पेज लोड पे लगाई हुई है, तो इसलिए वो खुद ऑटोमेटिकली चल रही है। लेकिन अब अगर मैं करता हूँ, देखें मैंने यहाँ से चेक हटा दिया है तो ये दोबारा से जो है वो प्रीव्यू जनरेट कर रहा है। और अब मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे वीडियो लगी हुई है लेकिन अब चल नहीं रही। तो जब कोई यहाँ प्ले पे आके क्लिक करेगा तो ये वीडियो चलेगी। ठीक है, तो इसको भी एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, एक बार सेव कर लिया डॉक्यूमेंट को और देन एक्सपोर्ट। अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ अगर रीडर जो है वो सपोर्ट करता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ से प्लेसिंग और इसके आगे मैं पीडीएफ लगा देता हूँ। सही, और यहाँ पर जो है वो फॉर्म्स एंड मीडिया को इंक्लूड ऑल रखना है, बाकी तो सही। सही, इसका व्यू आएगा, इसको देख लेते हैं। मैंने ऑटो प्ले पता नहीं रखा है नहीं रखा है। सही, ये पहला पेज ऐसे ही आ गया। दूसरे पेज पे वीडियो लगी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्लिक टू एक्टिवेट। सही है, इसे प्ले हो जाएगी। इसके जो रीडर है ना उसमें कोई सेटिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से प्लेबैक जो है उसका डिसेबल है तो वो चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने अभी आपको बताया ईपब पे, तो मैं इसको प्ले ऑन पेज लोड ही कर देता हूँ। फाइल में गया, सेव कर लिया एक बार,
एंड देन एक्सपोर्ट, और यहाँ से मैंने ई पब फिक्स लेआउट पे इसको बाहर निकाल दिया, ई पब सेव कर दिया। ठीक है, तो ये बुक आ रही है ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन हुई है, तो मैं इसको जाके चेक करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट किया तो ये वीडियो आ रही है और फिर एक और पेज दे रहा है, नहीं इस पर सही नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मेरे पास एक पेज है तो ये दो पेज नहीं नज़र आने चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उस पर डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा इस पर ओपन हो रही है। सो राइट क्लिक, ओपन विद, और यहाँ से एडोबी डिजिटल एडिशन। ठीक है, तो ये पहला पेज है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वीडियो ऑटो प्ले में मैंने लगाई थी, ठीक है, ऑटो प्ले हो रही है, सही चल रहा है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो हो, अगर हर पेज पे एक वीडियो लगानी है तो हर पेज पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ साउंड, मैं इसको दोबारा सेव कर रहा हूँ, बस ये हम लास्ट चीज आज देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी इन डिजाइन की लास्ट क्लास होगी। प्रोजेक्ट आप लोग बना लें, आप में से फरहाना एंड अब्दुल्ला, आप दोनों ने जो है वो नाम नहीं बताया अपने प्रोजेक्ट का। जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे तो उतना ही आपका ख़राब प्रोजेक्ट बनेगा, और जो है वो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अपने प्रोजेक्ट की खुद फिक्र करें। यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहा हूँ साउंड या म्यूज़िक के नाम से, म्यूज़िक प्लेसिंग या साउंड प्लेसिंग से। इसको सेव कर लिया, इसकी जगह वीडियो मैं लगे रहने देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए साउंड कैसे लगाते हैं, आप बाहर क्लिक करें, ये ट्रांजिशन जो है वो बंद कर देता हूँ, फाइल पे जाता हूँ और फाइल में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लेस का, प्लेस से जाके साउंड लगाना है। साउंड के भी अपने जो है वो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, तो MP3 का फाइल फॉर्मेट जो है वो लग जाएगा इसमें, आप वेव लगा सकते हैं, ठीक, ये फाइल फॉर्मेट इसमें लग सकता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने जहाँ कहीं भी मेरे पास म्यूजिक होगा, म्यूजिक ये रहा, ठीक है, यहाँ जाके मैंने कोई भी ये वाला म्यूजिक ले लिया, सही। अब इसको चेक करने के लिए भी, अच्छा ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, इस छोटी सी जगह पे आप प्लेस कर दें, क्योंकि जो म्यूजिक होता है, साउंड होता है, वो सिर्फ सुनाई देता है, नजर नहीं आता, तो उसके लिए आप छोटा सा भी कोई फ्रेम बना देंगे तो काफी। चेक करने के लिए मीडिया पैनल में आना पड़ेगा और यहाँ से प्ले करके चेक करना पड़ेगा, चल रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको भी आप अगर प्ले ऑन पेज लोड पे रखना चाहते हैं तो प्ले ऑन पेज लोड पे रखें। अगर आप चाहते हैं कि पेज टर्न पे ये स्टॉप हो जाए, यानी जब कोई इस पेज से इस पेज पे आए तो ये साउंड बंद हो जाए, सिर्फ इस पेज के लिए आपने साउंड लगाया, तो फिर आप यहाँ पे चेक लगा दें। मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मसला एक ये है इसमें कि ई पब पे जो है ना एक पेज पे ही आता है, दूसरे पेज अगर आप पेज चेंज करते हैं तो उस पर बंद हो जाएगा, तो ये एक मसला है इसके ई पब्लिकेशन में, सही, लेकिन आगे सही हो जाएगा मे बी। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, प्रीव्यू स्प्रेड्स ऑन ई पब, ठीक है। मैं पूरा डॉक्यूमेंट व्यू देखता हूँ और अब मैं प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है व्यू, उस पेज पे चल रहा था, पे बंद हो गया, इस पे भी नहीं आ रहा, सही है। तो ई पब में नहीं आता व्यू, ये सिर्फ जो है ना उसके लिए है, अगर आप FL नहीं SWF फाइल बनाना है तो SWF फाइल के लिए ये चलता है, हर पेज पे अगर आप इसको चलाना चाहते हो, लेकिन ई पब फाइल पे नहीं चलता, वो सिर्फ एक पेज पे जो है वो आप म्यूजिक लगा सकते हैं बस। नेक्स्ट पेज पे लगाना है तो आपको एक और नया म्यूजिक या दूसरा या यही वाला दोबारा से लगाना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट इन प्लेस करवा दिया, तो यहाँ पे भी वही साउंड आ जाएगा,
सही। और इसको भी एक्सपोर्ट करके आप चेक कर सकते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल से जाके एक्सपोर्ट, और इसको भी मैं EPUB पे फिक्स लेआउट पे चलाता हूँ। अगर आपको SWF निकालना है तो यहाँ पर SWF का ऑप्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ से आगे बस आप EPUB पे इसको निकाल दें। सही, बाकी भी फॉर्मेट्स हैं लेकिन वो सब आपके जो है वो स्टिल इमेजेस के फॉर्मेट्स हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं चलाते। तो इसलिए हम या तो EPUB कर रहे हैं या इंटरएक्टिव कर रहे हैं डिजिटल पब्लिशिंग के लिए। और यहाँ से जाके मैं साउंड प्लेसिंग और इसके आगे मैं EPUB लिख देता हूँ। ठीक है, ऑल पेजेस रेस्टाइज फर्स्ट पेज, और सही है। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास नहीं है कोई भी, ओके डन। सही, ये फाइल आ रही है लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एज पे निकल रही है। मैं इसको ओपन विथ कर लेता हूँ एडोबे डिजिटल एडिशन पे। हाँ, जल्दी से डिसाइड कर लें फरहाना आप, क्योंकि ना जितना टाइम लगेगा, अब मैंने टाइम डेट बता दी थी। सही सही पब्लिश हो रहा है यहाँ तक साउंड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैंने ना आपको डेट बता चुका हूँ, इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई भी है। 11 अगस्त तक आपको अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज करना है, पूरा बनाना है। उससे पहले जो है वो एक डिस्कस सेशन होगा, तो उसमें आपको, मैंने उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ भी था कि तकरीबन 8 या 9 को हम डिस्कशन सेशन रखेंगे। उस वक्त तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो बना हुआ होना चाहिए, ताकि आप सर कुछ ये डिस्कस कर डॉक्यूमेंट सकें। शेयर करते हैं आप? हाँ, कर दूंगा बिल्कुल। सही है, तो आप दोनों ने ही बस नहीं बताया, बाकी सबका डिसाइड भी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जो है वो काम भी कर रहे हैं। जहरा का जो है वो लोगो भी फाइनलाइज हो चुका है, उमैर ने भी लोगो दिखाया था, तो आप लोगों ने नहीं बताया बस। ठीक है, तो ये सब बनाना है। इसके नीचे फाइल है। असाइन डेट हमने कब असाइन किया था, कुछ मैंने 2 जुलाई को आपको असाइन किया था। सही है, खैर 9 जुलाई जो है, सॉरी 9 अगस्त जो है, 11 से पहले जब क्लास होगी, 11 को ट्यूसडे, संडे, सैटरडे, 8 अगस्त को हम प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेंगे। जो भी गलतियां होंगी, मसले होंगे, वो सब हल हो जाएंगे। और 11 को आपको सबमिट करवाना है लाजमी। सही है, तो इस पे भी काम करें साथ साथ। और ये इन डिज़ाइन ख़त्म हो गया है। अब आपके 2 छोटे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, एक कोरल ड्रॉ, इसकी इन डिज़ाइन की हम एक क्लास लेंगे और उसी के साथ मैं कोरल ड्रॉ भी स्टार्ट कर दूंगा। तो तकरीबन अभी हमारे पास जो है वो एक नेक्स्ट क्लास में होगा 3 3 6, यहाँ कहीं पे ईद आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 2 क्लास माइनस कर दें, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 क्लासेस बस हमारी रहती हैं। तो उसमें जो है वो हमें इसको ख़त्म करना है। कोरल ड्रॉ भी पढ़ना है और उसके अलावा एक और लाइट रूम का सॉफ्टवेयर है, वो भी हमें कवर करना है। तो इसलिए जो है वो, और साथ में आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है। सही, तो जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लें कि क्या बनाना है, ताकि जो है फिर आप आगे काम कर सकें। ठीक है, आज की क्लास से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज मैंने
तीन चीज़ें बस आपको बताइए कि वीडियो कैसे लगाते हैं, साउंड कैसे लगाते हैं, पेस्ट की ट्रांजिशंस किस तरह से लगाते हैं, और एक मैंने आपको बताया कि आप डिजिटल पब्लिश किस तरह से करते हैं अपने डॉक्यूमेंट। सही, कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ लें। ये कुछ 2 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा अब्दुल्ला। यहाँ पे तो ये मीटिंग एंड होगी तो ये चला जाएगा अगर यहाँ पे करता हूँ तो। कोई क्वेश्चन? इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा एडोबी पे। बस आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे adobe.com, या बस गूगल पे सर्च कर दें एडोबी डिजिटल एडिशन, तो ये फ्री में इनकी वेबसाइट पे मिलता है। एक ये और एक फ्लैश प्लेयर, ये दो चीज़ें बस ये फ्री देते हैं और बाकी सबके पैसे हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ जाएं और डाउनलोड कर लें बस। सही, कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लें और कंप्यूटर के लिए डाउनलोड करें। ये आपके जो है वो स्क्रीन के लिए भी है, मतलब उसके लिए एंड्रॉयड और एप्पल आईफोन्स के लिए भी मौजूद है ये। तो यहाँ पर एडोबी डिजिटल एडिशन विंडोज़ के लिए 8.24 MB का है, तो यहाँ से डाउनलोड करके और अपने पास रख लें। उसमें तो वीडियो किस चीज़ की, आज की क्लास की? फरहाना, हाँ वो मैं शेयर कर लूँगा, ठीक है। सो ये सब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले बता दें, आज ही सोच के बता दें कि प्रोजेक्ट किस पे बनाना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।